कार्बन चक्र व पदार्थों का चक्रीकरण। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इससे कुछ भाग मिट्टी में भी कार्बन के रूप में संचित हो जाता है। जंतुओं द्वारा पौधों को खाए जाने से पौधों के कार्बनिक पदार्थ जंतुओं में पहुंचते हैं। श्वसन की क्रिया में जंतु व पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ये कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है। सड़े गले मृत पौधे व जंतुओं के अवशेषों के अपघटन से मुक्त कार्बन मिट्टी में संचित हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आती है। पृथ्वी के गर्भ में सड़े गले पेड़ पौधे व मृत जीव करोड़ों वर्षों बाद जब जीवाश्म ईंधन में बदलते हैं तथा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से निकलने वाली कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चली जाती है। पुनः इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में करते हैं। इस तरह प्रकृति में कार्बन का चक्र चलता रहता है। समझते हैं कार्बन चक्र को। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि घरों में जो हम चूल्हा जलाते हैं या जितने भी टू व्हीलर फोर व्हीलर्स हैं उसके द्वारा, या फिर बिजली के उत्पादन में जो कोयला इस्तेमाल होता है, लकड़ी कोयला जितने भी टू व्हीलर फोर व्हीलर्स हैं उसके द्वारा, या फिर बिजली के उत्पादन में जो कोयला इस्तेमाल होता है, लकड़ी कोयला जितने भी ईंधन इस्तेमाल होते हैं, जीवाश्म ईंधन के साथ साथ और भी जितने भी फ्यूल जलते हैं, उनसे जो उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल में जाती है। अर्थात जीवाश्म ईंधन के दहन से जो कार्बन निकलती है वो वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में करते हैं। चूंकि पेड़ पौधों का संबंध मिट्टी से होता है, जमीन से होता है, इसलिए ये कार्बन थोड़ी मात्रा में मिट्टी में भी इकट्ठी हो जाती है। इस मिट्टी में संचित कार्बन, और जब ये पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो इनका अपघटन होने के कारण भी मिट्टी में जो कार्बन है वो इकट्ठी हो जाती है। अपघटित होने वाले पौधों द्वारा उत्पादित कार्बन ये भी धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन में इकट्ठी हो जाती है और जब फिर से हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको जो है जीव जंतु खाते हैं। पौधे एवं जंतुओं की श्वसन क्रिया में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं कि पौधे भी रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा जितने भी हम जंतु हैं वो भी क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये भी जो कार्बन है वो वायुमंडल में जाकर इकट्ठी होती है। पौधे दिन के समय फिर से उसको कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं उनको जंतु एनिमल्स के जरिए खाया जाता है, तो उनकी बॉडी में भी कार्बन चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और श्वसन की क्रिया में, सांस छोड़ने की क्रिया में ये जंतु भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर इकट्ठी हो जाती है। इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे अपघटित होते हैं उनमें भी, पेड़ पौधे के अलावा जंतु भी जब मृत होते हैं तो उनमें भी अपघटित होने वाले पदार्थों और पौधों में भी कार्बन होती है और ये भी फिर से वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और कार्बन का चक्र चलता रहता है। हम एक बार फिर से समझेंगे। हम यहाँ पर समझते हैं कि जैसे ही जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जैसे कि घरों में जो चूल्हा जलता है या इसके अलावा जितने भी जो जीवाश्म ईंधन है, जो लकड़ी का कोयला है वो तो अलग है, इसके अलावा जमीन को खोदने से प्राप्त जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल होता है, मोम जो जलता है, इसके अलावा जो घरों में हम लकड़ी का कोयला जलाते हैं वो ईंधन के रूप में होता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए जो हम कोयला जलाते हैं वो जीवाश्म ईंधन के रूप में होता है। ये सब जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो इससे मुक्त होने वाली कार्बन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करके इकट्ठी होकर रहती है। वायुमंडल में उपस्थित इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे पुनः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे का संबंध, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि पेड़ पौधे का संबंध मिट्टी से भी होता है, जमीन से भी जुड़े होते हैं, इसलिए कुछ मात्रा में कार्बन जड़ की जरिए उसमें भी चली जाती है। इसके अलावा जब पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो कार्बन भी क्या हो जाती है, मिट्टी में चली जाती है और जीवाश्म ईंधन में भी धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है। अब फिर से जब हम इस जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जीवाश्म ईंधन के दहन से ये फिर से कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पौधे हो, जब वो मृत होते हैं या कोई पदार्थ होता है जो अपघटित होता है तो उससे भी कार्बन मुक्त होती है और वो भी वायुमंडल में चली जाती है। जब पौधों को जंतु खाते हैं तो उनमें भी
जंतुओं में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। हम शाकाहारी अगर पेड़ पौधों को खाते हैं तो भी उसमें भी जो कार्बन है वो चली जाती है, और श्वसन की क्रिया में, सांस छोड़ने की क्रिया में इसी कार्बन को हम छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और इस प्रकार से वो वायुमंडल में इकट्ठी होती रहती है। इस प्रकार लगातार कार्बन का चक्र चलता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप। जीवाश्म ईंधन के दहन जैसे कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसका सीधा असर हमारी प्रकृति पर होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। मनुष्य अपने फायदे के लिए खाद्य श्रृंखला में कई जीवों को नष्ट कर देता है, जैसे धान के खेत में चूहे, रैबिट आदि को वो समाप्त कर देता है। कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी दवाइयों का उपयोग फसलों में करने से ये भोज्य पदार्थों के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो शरीर पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं। कुछ कीटनाशक कैंसर का कारण बनते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रजनन क्षमता को कम करते हैं और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण पर हम देख सकते हैं कि कीटनाशक जल स्रोतों में पहुंचकर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी में जमा होकर फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं तथा वायु में पहुंचकर श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से धान के पौधे में अगर आर्सेनिक होगा और वो हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा तो हमको निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा, फेफड़े से संबंधित कैंसर हो सकता है, उल्टी और दस्त हो सकता है। यह नुकसान पहुंचाने वाले जीवों के साथ साथ कुछ फायदा पहुंचाने वाले जीव जैसे कि केंचुए आदि को भी नष्ट कर देता है। अतः हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।